सकती, जब यानी कि वक्त आएगा, ज़रूरी नहीं कि वो पेशेंट गोई पूरी, यानी लोग हज़ारों पेशेंट गोइयाँ करते हैं भाई कल ये हो जाएगा परसों वो हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये तो एक किस्म का तुक्का है, ठीक है। यानी कि किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, और जब पेशेंट गोई आप करते हैं तो हो सकता है वो पूरी हो जाए और हो सकता है वो पूरी ना हो। अच्छा जी, अब हम देखेंगे डिसीजन यानी फ़ैसलों की भी कुछ इकसाम होती हैं। सबसे पहले यानी कि प्रायर डिसीजन, वो फ़ैसले जो कि आप बहुत पहले ले चुके हैं, और इंस्टेंट डिसीजन यानी कि वो फ़ैसले जो कि आप बात करते हुए किसी से बात कर रहे हैं और यानी कि उसी वक्त आप कोई फ़ैसला कर लें, तो वो जो है वो इंस्टेंट डिसीजन कहलाता है। अच्छा जी, विल एंड बी गोइंग टू बोथ कैन बी यूज फॉर डिसीजंस। फैसलों के लिए यानी जब आप कभी फैसला बताते हैं, अपना कोई प्लान बताना चाहते हैं आप, तो उसके लिए विल और बी गोइंग टू दोनों का दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा जी, अगर आपने कोई चीज़ पहले से तय कर ली है और उसके बारे में बात करने से पहले, यानी किसी से आप बात करने से पहले ही कोई चीज़ बहुत पहले ही आप तय कर चुके हैं और उसके बारे में अगर आप किसी को बताएंगे तो वो प्रायर डिसीजन कहलाएगा। यानी कि वो फैसले जो आप बहुत पहले ले चुके हैं उनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्रायर डिसीजन कहलाएंगे। और वो फैसले जो आप किसी से बातचीत करने के दौरान ही ले लें, यानी आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसी वक्त आप कोई फैसला कर लें, तो वो फैसले क्या कहलाते हैं, इंस्टेंट डिसीजन कहलाते हैं। अच्छा जी, बी गोइंग टू का इस्तेमाल जो है ऐसे फ़ैसलों के लिए होता है जो कि हम बहुत पहले ले चुके होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो फ़ैसले हम जो है किसी से बातचीत करते वक्त नहीं लेते, यानी कि वो फ़ैसले हमने बातचीत करने से पहले ही वो फ़ैसले कर लिए होते हैं और हम उनका इजहार कर रहे होते हैं, और हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो फ़ैसले नहीं लेते, बल्कि वो फ़ैसले हमारे बहुत पहले किए हुए होते हैं। तो जब हम ऐसे फ़ैसलों की बात करेंगे जो हमने बहुत पहले से लिए हुए हैं, पहले से किए हुए हैं और बातचीत के दौरान हमने वो फ़ैसला नहीं लिया, तो ऐसे फ़ैसलों के लिए बी गोइंग टू का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर, नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन इन अ कॉलेज, अगले साल मैं एक कॉलेज में दाखिला लूँगा। ऑलरेडी डिसाइडेड, तो ये चीज़, ये फ़ैसला कि मैं अगले साल जो है एक नए कॉलेज में दाखिला लूँगा, तो ये पहले से मैंने फ़ैसला किया हुआ है, अब मैं सिर्फ इसका इजहार कर रहा हूँ। यानी जब मैं ये जुमला कह रहा हूँ तो ये उस वक्त मैंने फ़ैसला नहीं किया, ये फ़ैसला तो मैंने बहुत पहले का किया हुआ है, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ बोलकर इस फ़ैसले का इजहार कर रहा हूँ। इसी तरीके से शी इज़ गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते एक गाड़ी ख़रीदने वाली है या वो अगले हफ्ते एक गाड़ी ख़रीदेगी, तो ये फ़ैसला भी जो है वो पहले से, यानी कि वो एक अगले हफ्ते एक गाड़ी ख़रीदेगी, ये फ़ैसला वो पहले ही कर चुकी है। यानी कि उसने ये फ़ैसला एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब वो किसी से बातचीत कर रही है उस वक्त उसने फ़ैसला नहीं किया अच्छा मैं भी अगले हफ्ते एक गाड़ी ख़रीदूंगी, नहीं, ये फ़ैसला, ये जुमला जब उसने कहा कि शी इज़ गोइंग टू बाय अ कार नेक्स्ट वीक, ये चीज़ जो है वो उसने पहले से ही सोच रखी थी कि वो अगले हफ्ते गाड़ी ख़रीदेगी, लेकिन ये जुमला सिर्फ और सिर्फ उस फैसले के इजहार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों जो फैसले हैं ये बोलते, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग नहीं लिए गए, बल्कि ये बहुत पहले के डिसीजंस हैं, पहले लिए गए थे, और ऐसे डिसीजंस के लिए हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं गोइंग टू। अच्छा जी, वो फैसले जो यानी कि बर वक्त लिए जाते हैं, यानी कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसी दरमियान में आप कोई फैसला ले लें किसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ विल, और यहाँ पर आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो फैसले आप एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग लेते हैं, किसी से बातचीत के दरमियान में लेते हैं, उनके लिए आप सिर्फ और सिर्फ विल का इस्तेमाल करेंगे, बी गोइंग टू का इस्तेमाल गलत होगा। मिसाल के तौर पे, ए असलम इज़ इन द शावर, असलम जो है वो गुस्ल खाने में। बी ओके आई विल वेट, ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो अब देखिए, ए ने बी से क्या कहा, बी जो है वो असलम के घर आया है असलम से मिलने के लिए, और ए ने बी को क्या बताया कि असलम जो है वो कहाँ पर है, शावर में। तो बी ने क्या कहा, अच्छा ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो अब ये जो इंतज़ार करने का जो फ़ैसला है बी का, आप बताइए कि ये फ़ैसला इसने कब लिया। ज़ाहिर सी बात है, जब इसको ये बताया गया कि असलम शावर में है तो इसने ये फ़ैसला किया कि अच्छा ठीक है मैं इंतज़ार कर लूँगा। तो इसका जो इंतज़ार करने का फ़ैसला है ये उसी वक्त, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब ये ए से बात कर रहा है उसी वक्त उसने ये फ़ैसला किया कि वो इंतज़ार करेगा। तो इंस्टेंट डिसीजन कहलाया, ये चीज़ जो है वो इंस्टेंट डिसीजन कहलाई, क्योंकि बी ने ये फ़ैसला, जब बी अपने घर से निकला था असलम से मिलने के लिए, उस वक्त उसने फ़ैसला नहीं किया था कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। जब बी जो है असलम के घर पहुँचा और उसने जो ए ने उसको बताया बी को कि असलम जो इस वक्त शावर में है, तो बी ने फ़ैसला किया ठीक है मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो ये जो फ़ैसला है इंतज़ार करने का, ये इंस्टेंट डिसीजन है, यानी कि बर वक्त उसने फ़ैसला किया। तो ऐसे फ़ैसले के लिए हमने यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि गोइंग टू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है। एक और मिसाल पर नज़र डालते हैं। अली What are you doing nowadays? तुम आजकल क्या कर रहे हो? जिम आई एम लर्निंग इंग्लिश एट a2z-english.com, मैं a2z-english.com पर इंग्लिश सीख रहा हूँ। अली रियली, वाकई, इज़ इट अ गुड वेबसाइट फॉर लर्निंग इंग्लिश, क्या ये इंग्लिश सीखने की अच्छी वेबसाइट है?
जिम, यस इट इज़, हाँ है। अली, आई ऑल्सो विजिट द वेबसाइट, इंस्टेंट डिसीजन। तो देखें अली जो है वो जिम से मिला और उसने अली ने जिम से क्या पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। जिम ने उसे बताया कि भाई वो A to Z of English.com पे अंग्रेज़ी सीख रहा है। अली उससे कहता है अच्छा तो क्या ये वेबसाइट अच्छी है, तो जिम उसे कहता है हाँ अच्छी है। तो अली उसी वक्त क्या फ़ैसला करता है, ठीक है मैं भी वेबसाइट विजिट करूँगा। तो अली का जो ये फ़ैसला है वेबसाइट विजिट करने का, ये फ़ैसला उसने जिम से मिलने से पहले नहीं किया था, लेकिन जब वो जिम से मिला और जिम ने उसे इसके वेबसाइट के बारे में बताया तो अली ने फ़ैसला किया कि वो भी इस वेबसाइट को विजिट करेगा। तो अली का जो ये फ़ैसला है वेबसाइट विजिट करने का, ये प्रायर डिसीजन नहीं है, ये इंस्टेंट डिसीजन है, बर वक्त फ़ैसला है जो उसने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिम से बातचीत के दौरान ही ये फ़ैसला लिया है। तो जहन में रखें कि वो फ़ैसले जो हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग किसी से बातचीत करते वक्त लेते हैं उनके लिए हम विल का इस्तेमाल करते हैं, और वो फैसले जो हम किसी से बातचीत करने से पहले ले चुके हैं और जब उनका सिर्फ इजहार करना चाहते हैं तो उनके लिए हम बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो बराए मेहरबानी ज़रूर रेट कीजिएगा इस वीडियो को, और अपनी जो आपके मशवरे हैं, वैसे मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं यानी कि वो मैसेजेस करते रहते हैं मुझको, जो है अपनी ईमेल सेंड करते रहते हैं और मुझे सजेशंस देते रहते हैं। आप लोगों से ये गुजारिश है कि इसी तरीके से मुझे आप अपनी जो है राय है ज़रूर उससे मुझे मुत्तला करें ताकि मैं बेहतर तौर पे जो है इसको प्रेजेंट कर सकूँ चीज़ों को। और सिर्फ लेक्चर सुनना ही मकसद नहीं होता, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मेरा मेहरबानी विजिट कीजिए मेरी वेबसाइट www.atozofenglish.com। और मैं हूँ फैसल समीउल्लाह। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा अगले लेसन में बहुत जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा।